हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो कि आधारित है घटना चक्र पर। दोस्तों, घटना चक्र पर आधारित ये प्रश्नोत्तरी आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम देख रहे हैं हिंदी गद्य साहित्य और गद्य साहित्य के अंतर्गत निबंध विधा की रचनाओं को हम देख रहे हैं, निबंधकारों को देख रहे हैं, उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं तो उन्हें लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए। धन्यवाद। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार कौन हैं? शिकार से संबंधित रोचक निबंधों के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है श्री राम वर्मा, श्री राम शर्मा, श्रीकांत वर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री राम शर्मा शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। पंत, प्रसाद, पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? प्रसाद, पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह किसका है? ऑप्शन है रामवृक्ष वेनीपुरी, अज्ञेय, दिनकर या मुक्तिबोध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रसाद, पंत और मैथिली शरण नामक निबंध संग्रह दिनकर जी का है। रामधारी सिंह दिनकर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रसाद, पंत और मैथिली शरण शीर्षक से रामधारी सिंह दिनकर ने निबंध संग्रह लिखा जो 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस निबंध संग्रह में कुल 3 निबंध संकलित हैं। पुनरुत्थान के कवि श्री मैथिली शरण गुप्त, कामायनी दोष रहित दूषण सहित तथा अन्य विचारक कवि पंत। रामधारी सिंह दिनकर जी के अन्य निबंध संग्रह हैं जिसमें अर्धनारीश्वर, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1952 ईस्वी, मिट्टी की ओर, वेणुवन, रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, धर्म, नैतिकता और विज्ञान, वर्ड पीपल, साहित्यमुखी, ये निबंध संग्रह हैं रामधारी सिंह दिनकर जी के। अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह में संकलित मुख्य निबंध हैं ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, हृदय की राह, महाकाव्य की वेला, कविता, राजनीति और विज्ञान इत्यादि। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रसिद्ध निबंध संग्रह अर्धनारीश्वर के लेखक कौन हैं? प्रसिद्ध निबंध संग्रह अर्धनारीश्वर के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामधारी सिंह दिनकर अर्धनारीश्वर नामक निबंध संग्रह के निबंधकार हैं। अगला प्रश्न है। भारतीय संस्कृत के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ साहित्य संस्कृत के 4 अध्याय किसने लिखे? भारतीय संस्कृत के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृत के 4 अध्याय किसने लिखा? ऑप्शन है रामविलास शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद या शांत प्रिय द्विवेदी जी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है संस्कृत के 4 अध्याय, और ये बहुत ही चर्चित ग्रंथ है दिनकर जी का। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संस्कृत के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। अगला प्रश्न है। नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक कौन है? नई कविता में मुक्त छंद, ऑप्शन है नामवर सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, जगदीश गुप्त या रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई कविता में मुक्त छंद निबंध के लेखक हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी जी। अगला प्रश्न है। निषाद बांसुरी की रचना विधा क्या है? निषाद बांसुरी
ये किस विधा की रचना है आपको बताना है। ऑप्शन है कहानी, रेखा चित्र, संस्मरण या ललित निबंध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ये रचना है कुबेरनाथ राय जी की, और ये जिस विधा की रचना है उसको हम कहते हैं ललित निबंध। ऑप्शन डी ललित निबंध। कुबेरनाथ राय जी द्वारा लिखित निषाद बांसुरी ललित निबंध है। इनका पहला निबंध संग्रह है प्रिया नीलकंठी, जो कि 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इनके अन्य निबंध संग्रह हैं रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, पर्ण मुकुट, महाकवि की तर्जनी, कामधेनु, पत्र मणिपुतुल के नाम, मन पवन की नौका, किरात नदी में चंद्र मधु, दृष्टि अभिसार, त्रेता का बृहत साम, मराल, उत्तर कुरु, वाड़ी का क्षीर सागर, अंधकार में अग्निशिखा, आगम की नाव 2002 ईस्वी आदि। कुबेरनाथ राय पहले माधुरी और विशाल भारत में वैचारिक निबंध लिखते थे, बाद में ये ललित निबंधों की ओर अग्रसर हुए। अगला प्रश्न, प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह हैं? आपको बताना है प्रिया नीलकंठी और निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह हैं। ऑप्शन है रमेश चंद्र शाह, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय या श्री राम परिहार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये निबंध संग्रह कुबेरनाथ राय जी के हैं। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित कर ली थी? ऑप्शन है माधव प्रसाद मिश्र, पूर्ण सिंह, प्रताप नारायण मिश्र या गोविंद नारायण मिश्र। केवल 6 निबंध लिख के निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह आलोच्य युग यानी कि द्विवेदी युग के श्रेष्ठ निबंधकार हैं। उन्होंने कुल 6 निबंध लिखकर आलोचकों का ध्यान आकृष्ट कर लिया है। इनके निबंध नैतिक और सामाजिक विषयों से संबद्ध हैं। गद्य में आवेगशील और व्यक्तित्व व्यंजक लाक्षणिक शैली का प्रयोग इनकी विशेषता है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? ऑप्शन है एक आलोचक के रूप में, एक नाटककार के रूप में, एक निबंधकार के रूप में या एक व्यंग्यकार के रूप में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति एक निबंधकार के रूप में है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सरदार पूर्ण सिंह का जन्म 17 फरवरी 1881 ईस्वी को पाकिस्तान के एटवाबाद नामक स्थान पर हुआ था। हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति एक निबंधकार के रूप में है, क्योंकि इन्होंने शोध से संबंधित बहुत सारे लेख अंग्रेजी में लिखे हैं। हिंदी में इन्होंने कम ही लेख लिखे हैं। सरदार पूर्ण सिंह के प्रमुख कविता संग्रह हैं खुले मैदान, खुले आसमानी रंग। इनके निबंधों के नाम हैं सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम और अमेरिका का मस्त योगी, वाल्ट हिटमैन। सरदार पूर्ण सिंह के निबंध हैं जो सरस्वती पत्रिका में छपे थे। सरदार पूर्ण सिंह के जो निबंध हैं वो सरस्वती पत्रिका में छपते थे। अगला प्रश्न है, सरदार पूर्ण सिंह विख्यात क्यों हैं? एक कवि के रूप में, एक निबंधकार के रूप में, एक नाटककार के रूप में या एक व्यंग्यकार के रूप में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मात्र 6 निबंध लिख के ही सरदार पूर्ण सिंह का नाम जो है हिंदी साहित्य में अमर हो गया और वो एक निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की एक रचना है। मजदूरी और प्रेम शीर्षक निबंध के लेखक की एक और रचना यहाँ पे दी हुई है चारों ऑप्शंस में, वो आपको पहचानना है। ऑप्शन है साहित्य की महत्ता, आचरण की सभ्यता, मेरी जन्मभूमि या बंजारा मन। तो मजदूरी और प्रेम शीर्षक से जिस राइटर ने, जिस लेखक ने निबंध लिखा है, उसका एक और निबंध है आचरण की सभ्यता और उस निबंधकार का नाम है सरदार पूर्ण सिंह। तो
तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आचरण की सभ्यता। अगला प्रश्न है, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अध्यापक पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास या बाल मुकुंद गुप्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं अध्यापक पूर्ण सिंह। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा निबंध है जो अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है। ऑप्शन है आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, गेहूं और गुलाब, और ऑप्शन डी है कन्यादान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गेहूं और गुलाब अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध नहीं है। ये ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा निबंध सरदार पूर्ण सिंह का नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है। ऑप्शन है कछुआ धर्म, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कछुआ धर्म, सरदार पूर्ण सिंह का निबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, विक्रमोर्वशीय की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन है? विक्रमोर्वशीय की मूल कथा नामक निबंध के लेखक ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ अगले पेज पे दो और ऑप्शंस होंगे, लेकिन ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की निबंध रचना है विक्रमोर्वशीय की मूल कथा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने विक्रमोर्वशीय की मूल कथा, अमंगल के स्थान पर मंगल शब्द और मारिस मोहि कुंठाओ तथा कछुआ धर्म आदि निबंध लिखे हैं। अगला प्रश्न है, कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन हैं? आपको बताना है कि कछुआ धर्म नामक निबंध के लेखक कौन हैं। ऑप्शन है पदम सिंह शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बालकृष्ण भट्ट और या बाल मुकुंद गुप्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कछुआ धर्म के जो लेखक हैं उनका नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन बी। कछुआ धर्म तथा मारिस मोहि कुंठाओ निबंध के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, ये ऐसा कथन है, ये कथन है बालकृष्ण भट्ट का। और साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, ये एक निबंध भी है बालकृष्ण भट्ट का। मुझे मेरे मित्रों से बचाओ पदम सिंह शर्मा का निबंध है। शिव शंभू के चिट्ठे तथा मेले का ऊंट बाल मुकुंद गुप्त के निबंध हैं। अगला प्रश्न है, मारिस मोहि कुंठाओ योम कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन हैं? मारिस मोहि कुंठाओ योम कछुआ धर्म निबंध के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है बाबू गुलाब राय, बाल मुकुंद गुप्त, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या सरदार पूर्ण सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी इन दोनों निबंधों के निबंधकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन है, मारिस मोहि कुंठाओ निबंध के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बाल मुकुंद गुप्त या बालकृष्ण भट्ट। तो फिर से वही उत्तर ऑप्शन बी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी मारिस मोहि कुंठाओ निबंध के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन हैं? पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नलिन विलोचन शर्मा, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरानी हिंदी नामक ग्रंथ के लेखक हैं। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। निबंधकार के रूप में चंद्रधर शर्मा जी बड़े प्रसिद्ध रहे हैं। इन्होंने 100 से अधिक निबंध लिखे हैं। शैशुनाग की मूर्तियाँ, देवकुल, पुरानी हिंदी, संगीत जैसे निबंधों पर उनकी विद्वता की अमिट छाप मौजूद है। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है? आपको बताना है कि वे निबंध किस प्रकार के होते हैं जिनमें बुद्धि तत्व प्रमुख होता है। ऑप्शन है भावात्मक,
वर्णात्मक, विवरणात्मक या विचारात्मक? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विचारात्मक निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है। ऑप्शन डी। विचारात्मक निबंधों में बुद्धि तत्व को और भावात्मक निबंधों में रागात्मक तत्व को प्रधानता मिलती है। ध्यान दीजिएगा, विचारात्मक निबंधों में बुद्धि तत्व को और भावात्मक निबंधों में रागात्मक तत्व को प्रधानता मिलती है। शैली तत्व सभी में समान रूप से रहता है। वर्णात्मक और विवरणात्मक दोनों ही प्रकार के निबंधों में कहीं विचारात्मकता तथा कहीं भावात्मकता की प्रधानता हो सकती है। विचारात्मकता एवं भावात्मकता का ही मिश्रण होना संभव है। विचारात्मकता और भावात्मकता का भी मिश्रण होना संभव है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है? आपको बताना है कि वे निबंध किस प्रकार के होते हैं जिनमें समास शैली प्रयुक्त होती है। ऑप्शन है भावात्मक, विवरणात्मक, वर्णनात्मक या विचारात्मक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विचारात्मक निबंधों में समास शैली प्रयोग होती है। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। विचारात्मक निबंधों के प्रणयन में लेखकों ने समास एवं व्यास दोनों प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया है। विषय प्रधान निबंधों को विवरणात्मक, वर्णनात्मक, भावात्मक तथा विचारात्मक निबंधों के वर्गों में विभक्त किया जाता है। वर्णनात्मक और विवरणात्मक निबंध शैली की दृष्टि से बहुत ही समीप हैं। इनके प्रतिपादन की पद्धति में अंतर होता है। विचारात्मक निबंधों की प्रतिपादन की पद्धति को ध्यान में रखते हुए उन्हें विश्लेषणात्मक तथा विवेचनात्मक निबंध भी कहा गया है। इस प्रकार के निबंधों को सूत्रात्मक वाक्य रचना की शैली वाला निबंध भी कहते हैं। यही समास शैली है। प्रत्येक वाक्य के विचार होते हैं और एक वाक्य दूसरे वाक्य का पूरक होता है, अर्थात संक्षेप में व्यक्त किया जाता है। इसके विपरीत व्यास शैली होती है। भावात्मक निबंधों में लेखक के भाव की तरंगें होती हैं। किसी भी पूर्व स्मृति, किसी प्राचीन कलाकृति, किसी अस्मरणीय दृश्य, कल्पना की ऊंची उड़ान अथवा इसी प्रकार के किसी भावनापूर्ण प्रसंग से लेखक भावुक हो जाता है। इसमें भी धारा शैली और तरंग शैली नामक दो भेद किए गए हैं। तो इसकी ये व्याख्या थी, इसमें कई बातें छिपी हुई हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बालकृष्ण भट्ट। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है शीर्षक से बालकृष्ण भट्ट ने निबंध लिखा है, जिसमें उक्त परिभाषा इसी नाम से है। अगला प्रश्न है, कुट्टिचाटन के उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं? कुट्टिचाटन के उपनाम से किसके व्यक्तिपरक निबंध छपे हैं? ऑप्शन है मुक्तिबोध, अज्ञेय। अन्य दो ऑप्शन होंगे, लेकिन मैं आपको यही बता दूं कि कुट्टिचाटन के उपनाम से अज्ञेय जी के निबंध छपे हैं। अज्ञेय जी का छद्म नाम था कुट्टिचाटन, और कुट्टिचाटन के नाम से उन्होंने कई व्यक्तिपरक निबंध लिखे हैं। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। कुट्टिचाटन के नाम से अज्ञेय के ललित निबंधों का संग्रह सब रंग शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। अज्ञेय जी अपने निबंधों में अपना अनुभूत सत्य लिखते हैं। त्रिशंकु, आत्मनेपद और हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य में संग्रहित निबंधों में अनुभूत सत्य का वैचारिक विश्लेषण है। अगला प्रश्न है, कुट्टिचाटन नाम से किस लेखक ने निबंध लिखे हैं? फिर से वही प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। आपको बताना है कि कुट्टिचाटन नाम से किस लेखक ने निबंध लिखे हैं। ऑप्शन है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, जैनेन्द्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी या कुबेरनाथ राय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुट्टिचाटन के नाम से सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय जी ने निबंध लिखे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हरिशंकर परसाई की व्यंग्य रचना इनमें से कौन सी है?
हरिशंकर परसाई की व्यंग रचना इनमें से कौन सी है? ऑप्शन है रेशमी टाई, सुंदर कली, बैठे ठाले, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से हरिशंकर परसाई जी की कोई भी रचना नहीं है। रेशमी टाई रामकुमार वर्मा जी की एकांकी है और यहाँ पे हरिशंकर परसाई जी की कोई रचना नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का संकलन। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। यहीं पे निबंध विधा के प्रश्नों का अंत होता है। कल के वीडियो में हम शुरुआत करेंगे हिंदी नाटकों के विकास से। तो चलते हैं। कल अपने अगले वीडियो में आप सभी से मिलेंगे। आज के लिए नमस्कार।